मूवी की शुरुआत होती है अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट से, जहाँ पर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ यहाँ क्रिश्चियन मिशनरी में रहते हैं। आज उनका एक ऑपरेशन कामयाब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनके पेशेंट की मृत्यु हो गई। वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उन्हें बताता है कि यहाँ के जो मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं वो इस एरिया में आ चुके हैं, वह अमेरिकन्स को पकड़ रहे हैं। उन्हें आपके बारे में पता चल चुका है, जिसका मतलब ये है कि वो कभी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एंड्रू अपनी वाइफ के पास जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारी जान खतरे में है। इसके बाद यहाँ के लोगों को गुड बाय करके एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जो कि भीड़ के बीचों बीच है। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेन है। डॉक्टर पायलट के पास जाता है और कहता है कि हमें भी तुम्हारे साथ यहाँ से निकलना है। पायलट कहता है कि ऐसा नहीं सकता, मेरे पास पहले से ही ज्यादा पैसेंजर हैं। फिर डॉक्टर ज्यादा पैसे का ऑफर करता है, जिसके बाद पायलट मान जाता है, पर वह कहता है कि तुम अपना सामान अपने साथ नहीं ले जा सकते, सामान तुम्हारा बाद में आ जाएगा। ये टोटल 7 लोग हैं। दरअसल ये सब के सब यहाँ से दूसरे एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, जहाँ से ये फ्लाइट पकड़कर अपने अपने कंट्री वापस चले जाएंगे। पर इनका प्लेन जब डेजर्ट के ऊपर से उड़ रहा होता है, तभी उसमें बहुत ज्यादा हलचल होनी शुरू हो जाती है। सभी लोग डर जाते हैं। पायलट कहता है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रोज का काम है। पर अगले पल उनके इंजन में आग लग जाती है। इसके बाद प्लेन बड़ी तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है, जिसमें एक लेडी की मौत हो जाती है। उसका हस्बैंड उसकी मृत्यु से पूरी तरह टूट जाता है। साथ ही एंड्रू की वाइफ का पैर पूरी तरह घायल हो जाता है। उसका पैर एक जगह फंसा हुआ है। पायलट सबको बताता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर इसी जगह पर रहते हैं। हमें नहीं पता, लेकिन जानवरों को पता है कि हम यहाँ पर हैं और जैसे ही अंधेरा होगा वो हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलना होगा। पास में एक गांव है, अगर हम गांव तक पहुँच जाएं तो हम अपनी जान बचा सकते हैं। लेकिन एंड्रू यहाँ से नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी वाइफ का पैर बुरी तरह से जख्मी है, वो चल नहीं सकती है। लेकिन अब इनके पास जो साथी हैं वो यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही रात होगी, मौसम थोड़ा ठंडा होगा, जानवर शिकार करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले ये उस लेडी की लाश को यहाँ पर दफना देते हैं, ताकि जानवर उसे खा ना पाए। एंड्रू अपने साथी से कहता है कि एक बार तुम जब गांव पहुंच जाओ तो हमारे लिए मदद जरूर भेजना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। इसके बाद ये चारों के चारों लोग डिस्कशन करते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है। दरअसल गांव यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी कहता है कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, गांव उसी तरफ है। पर पायलट कहता है कि साउथ ईस्ट की जगह साउथ वेस्ट जाना चाहिए, और मेरे पास गन है, जो अपनी जान बचाना चाहता है वो मेरे साथ आ जाए। सबको पायलट के साथ जाना पड़ता है और अब इस खतरनाक डेजर्ट में ये सब के सब गांव की तरफ निकल जाते हैं। इन घंटों तक चलने के बाद भी इन्हें दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखता है। ये सब बहुत ज्यादा थक चुके हैं, गर्मी के कारण बहुत प्यासे भी होते हैं। पायलट के पास थोड़ा सा पानी होता है, ये सब मिलकर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। इनके सामने एक चट्टान होती है। पायलट का मानना है कि चट्टान की दूसरी तरफ उन्हें गाँव जरूर दिखेगा। ये लोग किसी तरीके से चट्टान के ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से देखते हैं कि गाँव का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। उसके सामने एक विशाल रेगिस्तान है, जिस तरफ जाने का मतलब है मौत। और वह आदमी जिसने कहा था कि हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, पायलट से उसकी गन छीन लेता है और कहता है कि मैंने पहले तुम्हें ही समझाया था कि हम गलत डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, हमें साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहिए, पर अब हम उसी तरफ जाएंगे। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं कि हमें वापस प्लेन की तरफ जाना चाहिए, वहां से पहुंचने के बाद हम दूसरी डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन फिर भी वो आदमी जिसने गन छीनी होती है वह अकेले ही अपनी दिशा की तरफ आगे बढ़ जाता है। ये सब के सब लोग प्लेन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत ज्यादा थक चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से जल्दी से प्लेन तक पहुंच जाते हैं। पर वहाँ पर ना तो एंड्रू होता है और नहीं उसकी वाइफ, चारों तरफ खून ही खून होता है। साथ ही प्लेन के ऊपर शेर के पंजों के निशान होते हैं। ये समझ जाते हैं कि शेर ने उनके ऊपर अटैक किया और दोनों को मार दिया है। ये बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि शेर यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। ये अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी एंड्रू वहाँ पर आता है, जो पायलट को पकड़कर नीचे गिरा देता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। वो चीख चीख कर कह रहा होता है कि आज हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से बसे हुए हैं, तुम एक लालची इंसान हो और तुमने पैसे को लालच में प्लेन को ओवरलोड किया है। पायलट ने प्लेन में अपना बहुत सारा पर्सनल सामान भरा, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया और मेरी वाइफ जख्मी हो गई। शेर ने उसको मार दिया, उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। वो पायलट को मारना चाहता है, लेकिन तभी एक आदमी फ्लेयर गन चलाता है और एंड्रू को वहाँ से दूर हटने के लिए कहता है। और अब इन्हें पता चलता है कि पायलट ने सच में अपने प्लेन में बहुत हैवी सामान रखे थे, यानी जानवरों के सींग, जिनकी बहुत ज्यादा कीमत है। दरअसल वो जानवरों के सींगों और उसके अलग अलग बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग करता है। और अब एंड्रू अपनी वाइफ की मृत्यु से बहुत ज्यादा दुखी है। वह उसके शरीर के बचे हुए हिस्सों को दफना देता है। वो एक आदमी से कहता है कि मुझे और ज्यादा कोशिश करनी चाहिए थी, शायद मैं अपनी वाइफ को बचा सकता। वो कहता है कि शेर के खिलाफ तुम कभी कोई कोशिश नहीं कर सकते, तुम्हारी वाइफ की शायद यही डेस्टिनी थी, तुम्हें अपने आप को नहीं कोसना चाहिए। ये सब के सब यहाँ पर फंसे हुए हैं। जल्दी सूरज ढलना शुरू हो जाता है। सूरज ढलने के साथ साथ जानवर अब बाहर निकलना शुरू हो गए थे। इन्हें शेर के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। पायलट कहता है कि हम में से 3 लोग अपनी जान बचा सकते हैं, क्योंकि पायलट का जो केबिन है अभी भी ठीक है, लेकिन 3 लोग से ज्यादा लोग उसके अंदर
नहीं आ सकते हैं और ये टोटल 4 लोग हैं। ये तय करते हैं कि टॉस में जो हारेगा उसे रात भर प्लेन के बाहर रहना होगा। टॉस में एक लड़का हार जाता है। ये उसे समझाते हैं कि रात भर तुम्हें जागना होगा, आग जलाकर वहीं पर बैठे रहना। जब तक तुम जागते रहोगे तब तक आग चलती रहेगी, कोई तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा। एंड्रू, पायलट और एक आदमी तीनों पायलट के साथ उस केबिन के अंदर चले जाते हैं। धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। पायलट बाहर आता है, वो देखता है कि आग बुझने वाली है और वो लड़का सो रहा है, जिसके बाद वह उसे जगाता है और कहता है कि आग को बुझने मत देना, क्योंकि अगर आग बुझ गई तो शेर या कोई जानवर आके तुम्हें मार देगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यहाँ पर है और वो हमारे आसपास ही हैं। पायलट वापस अपनी केबिन में आता है। दूसरी तरफ हमें इनके साथी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गांव की तरफ निकल पड़ा था। उसके पास गन है लेकिन चारों तरफ अंधेरा है। उसे शुरू की आवाज आ रही होती है। हालांकि वह अंधेरे में कई बार गोलियां भी चलाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। गोलियों की आवाज एंड्रू और पायलट भी सुनते हैं जो तीनों के तीनों पायलट केबिन के अंदर है। वे समझ जाते हैं कि शेरों ने उसके साथी को मार दिया। वहीं बाहर उस लड़के को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से सो जाता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है और शेर प्लेन के चारों तरफ आकर रोर करना शुरू कर देते हैं। एंड्रू बाहर जाकर उस लड़के को बचाना चाहता है लेकिन वह केबिन के दरवाजे को खोल देता है। इसकी वजह से एक शेर अंदर आने की कोशिश करता है। ये लोग बहुत मुश्किल से दरवाजे को बंद करते हैं पर तभी ये देखते हैं कि केबिन के अंदर एक सांप भी है जो इनके साथी को काट लेता है। वो पूरी तरह जख्मी हो चुका है। डॉक्टर उसके पैर को बांधकर उस जगह पर कट लगाता है जहाँ पर सांप ने काटा होता है। उसका उस जगह से खून बाहर निकलता है जिस वजह से जहर उसके शरीर में नहीं फैलता। किसी तरीके से पूरी रात उस केबिन के अंदर बिताते हैं। सुबह सबके सब बाहर आते हैं। एंड्रू पूरी तरह से टूट चुका है और थक चुका है। वह अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। पायलट कहता है कि हमें यहाँ से गाँव की तरफ जाना होगा, हमें अब सही दिशा का पता है, लेकिन वह कहता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाहता। एंड्रू कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, अब मैं यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। इसके बाद पायलट और एंड्रू का साथी यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं पर तभी ये देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है, जिसे देख कर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जल्दी ही वो गाड़ी अंदर पहुंच जाती है, जिसके अंदर से कुछ लोग बाहर निकलते हैं। ये लोग उसी मिलिटेंट ग्रुप के लोग हैं जिनसे बचकर सब लोग अफ्रीका को छोड़कर जा रहे थे। वो एंड्रू को पहचान लेते हैं, इसलिए वे गन से उसे मारकर नीचे गिरा देते हैं, जिस पर एंड्रू का साथी उन्हें रोकता है। साथी कहता है कि उसे मत मारो, वह एक अच्छा इंसान है। वो पूछते हैं क्या तुम इसके नौकर हो? वह कहता है कि नहीं, मैं इसके साथ काम करता हूँ, इसकी मदद करता हूँ क्योंकि हम जैसे लोगों की मदद करता है, उनका इलाज करता है। ये एक डॉक्टर है। वो लोग प्लेन को चेक करते हैं जिसमें उन्हें बहुत सारे जानवरों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, जो देखकर ये लोग और भी गुस्सा आ जाते हैं और अब वे एंड्रू के सिर पर गन तान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे देश में आकर हमारे देश को ही लूटते हो, यहाँ से चोरी करके सामान को अपने देश ले जाते हो, इसलिए अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता है। पर तभी पायलट कहता है कि ये सब सामान मेरा है, ये काम मैं करता हूँ। पर इससे पहले कि वे लोग पायलट को मारते, एंड्रू का साथी उन्हें ऐसा करने से मना करता है। वह उन्हें समझा रहा होता है कि जिसके कारण उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो उसी को मार देते हैं। यहाँ पर अब एंड्रू और पायलट बचे हैं, बाकी सब लोग मारे जा चुके हैं। ये जो मिलिटेंट ग्रुप के 3 लोग होते हैं, इनमें से एक कहता है कि मैं ट्रक लेने जा रहा हूँ ताकि ये सारे सामान को अपने साथ ले जा सकूं। तुम इन दोनों का ध्यान रखना। और अब एंड्रू और पायलट को वहीं जमीन पर बिठा दिया जाता है। ये दोनों मिलिटेंट ग्रुप के जो लोग हैं उन पर गन तानकर उनके सामने बैठे होते हैं। कई घंटे बीत जाते हैं जिसकी वजह से उन दोनों को नींद आ जाती है और अब पायलट समझ जाता है कि उनके पास ये आखिरी मौका है, वो अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें इन दोनों के ऊपर हमला करके उन्हें मारना होगा। पायलट एक आदमी के ऊपर हमला करता है और गोली चलाकर उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसका साथी जाग जाता है। इससे पहले कि वो पायलट को गोली मारता, एंड्रू उसकी गन पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पायलट को गोलियां नहीं लगती। इन दोनों के बीच हाथापाई होनी शुरू हो जाती है और इसी हाथापाई में गोली उस मिलिटेंट ग्रुप के आदमी को लग जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। एंड्रू उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अब इसका कोई फायदा नहीं था। एंड्रू को पैर अब जख्मी है, लेकिन किसी तरीके से पायलट उसे सहारा देकर धीरे धीरे अपने साथ यहाँ से आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी है और बहुत थका हुआ है, इसलिए एक जगह पर गिर जाता है और पायलट से कहता है कि अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ। पायलट कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, देखो सामने एक चट्टान है, मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़कर मदद लेने के लिए यहाँ से निकल जाऊंगा। और अब वह एंड्रू को सहारा देकर उस चट्टान तक ले जाता है और अब वह उसे ऊपर चढ़ा रहा होता है, तभी वह नीचे गिर जाता है। पायलट हार नहीं मानता, वह एक बार फिर से एंड्रू को सहारा देता है और चट्टान के ऊपर ले जाता है। यहाँ से वो देखता है कि गाँव यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और अब वह शेर जो उनका शिकार करना चाहते हैं वह इनके आसपास ही होते हैं। दरअसल वह इनकी खून की गंध को सूंघ लेते हैं, लेकिन वह इन्हें देख नहीं पा रहे होते। पायलट को ये पता है कि जब तक वे अपने शिकार को मार नहीं देते वह इस जगह से नहीं जाएंगे। वो तय करता है कि वो अपना बलिदान देकर एंड्रू की जान बचाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है और डॉक्टर है जो इंसानियत के काम आ सकता है। वो एंड्रू के खून को अपने शरीर पर लगा लेता है और कहता है कि मैं शेरों का ध्यान भटकाने के लिए उस तरफ जाऊंगा, तुम यहाँ से निकलकर गांव की तरफ चले जाना। और वह उस तरफ भागता है जहाँ पर शेर होते हैं और शेर उसे मार देते हैं और अब एंड्रू धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा थक गया होने की वजह से कुछ दूर जाने के बाद गिर जाता है। तभी वहाँ पर हाइना आ जाते हैं जो उसका शिकार करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। एंड्रू पूरी तरह हिम्मत से खड़ा होता है और उन्हें डराने के लिए उनकी तरफ भागता है, लेकिन वह उससे डरते नहीं है बल्कि उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी इसी बीच आसमान से एक बिजली गिरती है जिससे जानवर डरकर
भाग जाते हैं। एंड्रू भी वहीं पर गिर जाता है और अगले पल बारिश होने लगती है। एंड्रू को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी वाइफ उसे लेने के लिए यहाँ पर आई है। वह अपनी वाइफ के विजन को देख रहा होता है और इसी के साथ वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो यहाँ पर गाँव के 2 लोग आते हैं और एंड्रू को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसका मतलब यह है कि एंड्रू की जान बच गई है, जबकि बाकी जितने भी लोग थे वो सबके सब मारे जाते हैं। इसी के साथ फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।